Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all on behalf of Gargi classes. So जैसा कि अपनी chronological history of English literature की अभी series चल रही है, 2 to 3 videos already I have uploaded related to this series. तो आज के इस वीडियो में as I have promised in my last video to discuss all about the literature of Anglo-Saxon period. तो Anglo-Saxon period का जो भी particular literature है आज हम उसके बारे में बात करेंगे. उस टाइम की राइटिंग स्टाइल क्या थी, किस तरीके से पोइट्रीज को वो लोग लिखा करते थे और पॉपुलर पॉम्स जो थी उस टाइम की, वो सारी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, हियर आई एम गोइंग टू बिगिन. तो सबसे पहले जो एंग्लो सेक्सन एरा के जो पोइट्स थे, वो सबसे ज्यादा उनका जो अटेंशन हुआ करता था वो क्रिश्चियन पोइट्री में और जर्मैनिक हीरोइक पास्ट पे फोकस्ड हुआ करता था. तो जो भी एंग्लो सेक्सन पीरियड में जो भी आप पोइट्रीज देखेंगी, या फिर प्रोज थोड़ा लेट आया था, लेकिन पोइट्रीज अगर आप उस टाइम के देखेंगी तो उनका पर्टिकुलर फोकस आपको क्रिश्चियन पोइट्री, रिलीजियस पोइट्रीज पे मिलेगा. एंड प्लस जो जर्मैनिक हीरोइक जो पास्ट है, जो हीरोज की कहानी होती है, वो उन पोइट्रीज में आपको देखने को मिलेगा. उनका पूरा डिपिक्शन आपको उन पोइट्रीज में मिलता है. ठीक है. सेकेंड, उस टाइम के स्टाइल ऑफ राइटिंग अगर हम बात करें कि पोइट्रीज को लिखने का जो स्टाइल हुआ करता था, वो हर एक पोइट्री में आपको कॉमन स्टाइल ही मिलता है. आप अगर पोइट्रीज पढ़ते हो उस टाइम की, तो वहां पे आपको कॉमन स्टाइल ऑफ राइटिंग ही मिलेगा, जिसमें वो 4 मेजर चीजों को यूज ही करते थे. द फर्स्ट थिंग इज सेजुरा, सेकेंड इज एलिटरेटिव वर्स, थर्ड कैनिंग, फोर्थ फोर्स, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस, पोइटिक वर्ड्स. तो इस तरीके से ये 4 चीजें आपको कॉमन मिलेगी उस टाइम की पोइट्रीज में. अगर हम बात करें सेजुरा की, तो सेजुरा का मतलब होता है जब किसी एक पर्टिकुलर मिडल ऑफ द लाइन में कोई ब्रेक आता है. सो सेजुरा इज हैविंग अ ब्रेक इन द मिडल ऑफ द लाइन, राइट. एलिटरेटिव वर्ड्स, द कॉन्सोनेंट साउंड्स का रेपिटेशन होता है इन ऑर्डर टू क्रिएट अ रिदम. तो रिदम क्रिएट करने के लिए वो लोग एलिटरेशन का यूज करते थे. कैनिंग होता है पर्टिकुलरली, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कि बॉडी को दे यूज टू कॉल इन पोइट्रीज बॉर्न हाउस, या फिर हम बोल सकते हैं ओशियन या सी को वो लोग बोलते थे वेल्स रोड, राइट. तो इस तरीके से वो लोग कैनिंग का यूज करते थे. एंड 4 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस का यूज करते थे हर एक लाइन में. सो दीज आर द पोइटिक स्टाइल्स व्हिच दे हैव यूज्ड इन देयर पोइट्री. अगर हम बात करें उस टाइम की पोइट्रीज की, तो उस टाइम की इंपॉर्टेंट जो पॉम्स है एंग्लो सेक्सन पीरियड में, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है. द फर्स्ट वन इज हीरोइक, सेकेंड इज लिरिक एंड थर्ड वन इज क्रिश्चियन पोइट्री. ठीक है. इन तीनों कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, और इन तीनों कैटेगरीज की मेजर जो पोइट्रीज है वो मैं अब आपको बताऊंगी. सो हीरोइक पोइम्स की अगर हम बात करते हैं तो एंग्लो सेक्सन पीरियड में जो पॉपुलर हीरोइक पोइम्स है वो ये हैं. फर्स्ट इज ब्यूवुल्फ, सेकेंड इज वोल्डेयर, थर्ड फाइट एट फेंसबर्ग एंड विट्सिथ. सो दीज आर द मोस्ट 4 पॉपुलर पोइम्स ऑफ which are related to heroic category during Anglo-Saxon period. ठीक है. तो इनके कई बार नाम आ जाता है आपके एग्जाम्पल में, एग्जाम में, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो या फिर आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हो, तो इन पोइट्रीज का नेम या फिर इनका डिस्क्रिप्शन आ जाता है. ठीक है. अगर हम लिरिक पोइट्रीज की बात करें, लिरिक कैटेगरी की बात करें, तो इसमें ये पोइट्रीज हैं: वॉन्डरर, सीफेरर, वाइफ्स लेमेंट, हस्बैंड्स मैसेज, Dior's Complaint. So these are the 5 major popular lyric poems of Anglo-Saxon period. ठीक है. So these are the popular poems of that period. अगर हम बात करें क्रिश्चियन की, तो क्रिश्चियन कुछ पोएट्स ऐसे हैं who are very important. सॉरी, ये शिफ्ट हो गया थोड़ा सा. सो क्रिश्चियन पोइट्स की अगर हम बात करें, तो इसमें 3 मेजर पॉपुलर पोइट्स थे उस टाइम के. कैडमन का हिम्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है. बीड, ठीक है, जिनकी एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट ऐसे कुछ है, राइट. सॉरी, पोइट नहीं है, पीपल है. एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, राइट. एंड वी हैव सेनेवल्फ. So Cadman's hymn, Bede and Seneful. These 3 we have the most popular poets of Anglo-Saxon period who wrote in Christian category. अगर हम क्रिश्चियन पोम की बात करें जो मोस्ट पॉपुलर थी उस टाइम की,
तो दैट इज ड्रीम ऑफ द रूड। बेसिकली रूड क्या होता है? रूड इज दिस क्रॉस, ठीक है, राइट, जो कि सिंबल है ऑफ क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसका सिंबल है दिस रूड। सो द ड्रीम ऑफ द रूड इज द पोम ऑफ एंग्लो-सैक्सन पीरियड विच कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ क्रिश्चियन पोम्स। तो ये तो हो गए हमारे मेजर पोइट्स उस टाइम के, और पॉम्स, लिरिकल पॉम्स और आपकी हीरोइक पॉम्स और प्लस क्रिश्चियन पॉम्स, रिलीजियस पॉम्स। और अगर हम बात करें प्रोज की, तो प्रोज उस टाइम पे द वन पर्सन हु रोट प्रोज वाज किंग एल्फ्रेड द ग्रेट। तो किंग एल्फ्रेड द ग्रेट ने इंट्रोड्यूस किया था प्रोज को और एनकरेज किया था एजुकेशन को। तो एजुकेशन को प्रमोट करने में प्लस प्रोज को इंट्रोड्यूस करने में किंग एल्फ्रेड द ग्रेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। वो बेसिकली प्रोज में पब्लिश करते थे एंग्लो-सैक्सन क्रॉनिकल्स को, राइट। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन है इन दिस फील्ड। सो दीज आर द मेजर फीचर्स ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग एंग्लो-सैक्सन पीरियड। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद गार्गी क्लासेस। इस सीरीज के साथ आप कंटिन्यू बने रहिए। आपकी हर एक एग्जाम के लिए ये जो सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं इस सीरीज में आपको जो क्रक्स होता है, जो मेजर पॉइंट्स होता है, वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच अगेन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।